अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तैमूर खालिद एंड यू आर वाचिंग तैमूर खालिद यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे बेस करेगा। आज के लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि आईकॉम पार्ट 1 का जो सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स है उसका स्मार्ट सिलेबस या रिड्यूस सिलेबस अकॉर्डिंग टू रावलपिंडी बोर्ड क्या है। और इस डिस्कशन के लिए हम जिस बुक को फॉलो करने जा रहे हैं वो हमारे पास काजी शहजाद एहतशाम साहब की बुक है आईकॉम पार्ट 1 प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स की। इसके अंदर जो जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक तो हम बात करेंगे कितने चैप्टर्स इंक्लूड है, कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड है, और जो चैप्टर इंक्लूड है उसका कौन सा टॉपिक इंक्लूडेड है कोर्स में, और कौन सा टॉपिक ऐसा है कि जो एक्सक्लूडेड है। तो मतलब ये कि कौन कौन से टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी डिस्कस करेंगे। और एक चैप्टर को हम थॉरली डिस्कस करेंगे कि इसमें ये वाला टॉपिक इंक्लूड है और ये वाला टॉपिक इंक्लूड नहीं है। और बेशक वो उर्दू मीडियम का स्टूडेंट है या बेशक वो इंग्लिश मीडियम का, यानी जो बेशक सब्जेक्ट उर्दू में पढ़ रहा है या बेशक वो इंग्लिश में पढ़ रहा है, तमाम के लिए डिस्कशन होगी। बिकॉज मैं जो टॉपिक इंग्लिश के लिए बताऊंगा वही टॉपिक उसकी मैं बात करूंगा उर्दू में कि इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं। तो तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आपने कंप्लीट वीडियो देखना। और ये वीडियो सिर्फ इसी लेक्चर पे बेस नहीं करेगी, मे बी इसके 2-3 लेक्चर्स हो, बिकॉज टॉपिक्स ज़्यादा हैं और मैंने डिटेल डिस्कशन पे बनाई है, यानी डिटेल डिस्कशन करनी है। और इसके साथ साथ ये बताना है कि कौन सा उर्दू में उसका मतलब क्या है, इंग्लिश में उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो मे बी ये 2 लेक्चर्स पर या 3 लेक्चर्स पर मुश्तमिल हो, पार्ट 1 पार्ट 2 या पार्ट 3 आ सकता है आपके पास। तो आपने तमाम पार्ट्स को मुकम्मल देखना है। और अगर आप इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको फर्दर आपने ज़रूर शेयर करना है। तो जो चैप्टर्स इंक्लूड है वो तमाम मैंने यहाँ पे लिख दिए, और इन चैप्टर के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सब्जेक्ट आपके सिलेबस का पार्ट हैं वो भी हम उनको भी डिस्कस करेंगे। उनके लिए मुकम्मल जो डिस्कशन है वो मैंने यहाँ पे मतलब लिखी हुई है। यानी ये फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं कि चैप्टर नंबर 1 है कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। अब ये उर्दू वालों के लिए कैसे मैंने बात की है कि कारोबार का मफहूम, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड इट्स काइंड्स, उर्दू वालों के लिए क्या होगा, इंसानी सरगर्मियाँ और इसकी इकसाम, ठीक है। तो मतलब बेशक स्टूडेंट जो है वो उर्दू में रखा हुआ आपने ये सब्जेक्ट या बेशक इंग्लिश में है, तो दोनों के लिए बेनिफिशियल है वीडियो। तो आपने इस वीडियो को लाजमी मुकम्मल देखना है। और इसको अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आपके लिए फर्दर वीडियोज़ भी इंतहाई मीनिंगफुल हो सकती हैं। तो आपने इसको लाजमी सब्सक्राइब करना, फर्दर वीडियो को शेयर करना है। तो मूव करते हैं ज़रा टॉपिक की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो सब्जेक्ट है इसमें इसका जो स्मार्ट सिलेबस है, जो रिड्यूस सिलेबस है, उसमें टोटल जो चैप्टर्स इंक्लूड है। अब आपकी बुक की अगर हम बात करें तो बुक में देखें हमारे पास यहाँ पे बन जाते हैं टोटल 26 आपके टोटल जो है वो चैप्टर्स हैं। लेकिन 26 आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, आपके कोर्स का पार्ट सिर्फ और सिर्फ 14 है। अब वो 14 कौन से हैं वो तमाम के तमाम मैंने आपके सामने बोर्ड पर मेंशन कर दिए हैं। और इसके अंदर हर सब्जेक्ट, हर जो चैप्टर है उसके अंदर जो जो टॉपिक इंक्लूड है वो भी हम अभी ज़रा उसकी बात भी कर लेते हैं। इससे पहले कि हम ज़रा देखें फर्दर मूव करें, हम देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड है, और जो इंक्लूड है इसके बाद जितने हैं बाकी वो सारे सारे एक्सक्लूडेड है। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है आपकी बुक का कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 जो है वो नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉमर्स है, ठीक है। और जो थर्ड चैप्टर है दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडरशिप। तो इसके बाद अब ये पहले बात कर लें, फिर हमने जब कोर्स को डिस्कस करना है, कोर्स में मैंने उर्दू में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 जो है दैट इज पार्टनरशिप, चैप्टर नंबर 5 जो है दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी 1, ठीक है, पार्ट 1 है उसका। फिर जो चैप्टर 6 है जॉइंट स्टॉक कंपनी का पार्ट 2, ये भी कोर्स का पार्ट है। इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 7 है आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी का पार्ट 3, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी इसमें से सिर्फ आपका एक ही टॉपिक है, और वो कौन सा टॉपिक है वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। इसके अलावा जो चैप्टर 8 है इसमें से कोऑपरेटिव सोसाइटी, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में मतलब 3 मेन टॉपिक्स हैं, और उसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। होम ट्रेड, ठीक है, और होम ट्रेड चैप्टर नंबर 9 इंक्लूड है पार्ट सिलेबस का। इसके अलावा चैप्टर नंबर 10 जो है दैट इज़ होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड मतलब क्या होता है। इसके अलावा जो है रिटेल ट्रेड, यानी जिसको हम परचून कहते हैं, इसको हम थूक फरोश कहते हैं, ये परचून वाली, ठीक है। और जो फॉरेन ट्रेड है, अब फॉरेन ट्रेड मतलब जो बैनुल अक़वामी आप मतलब लेन देन करते हैं, ठीक है, चैप्टर 12 आपका। इसके अलावा जो चैप्टर 13 है दैट इज़ इम्पोर्ट ट्रेड, मतलब जो आप दूसरे मुल्कों से चीज़ें मंगवाते हैं,
ठीक है। और एक्सपोर्ट ट्रेड मतलब जो आप अपने मुल्क की चीज़ें बनाकर आप दूसरे मुल्कों को भेजते हैं, सेल करते हैं, ठीक है। तो ये आपके 14 चैप्टर्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। स्टूडेंट्स इनको लाजमी आप इस तरह करें कि अपने पास बुक रख लें, आप बाकी तमाम काम छोड़ दें, अपने पास बुक ओपन करें और बुक ओपन करने के साथ साथ आप टिक करते जाएं। और जब मैं जो भी मैं बोलूँगा वहाँ पे डिस्कशन करूँगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको टिक कर लें, तो आप पास बुक पढ़ी हो ताकि आप उसको साथ साथ टिक करते जाएं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चैप्टर्स 14 चैप्टर्स हैं और इसके अलावा फर्दर आपका कोई चैप्टर आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आप उसको सिंपली एक्सक्लूड कर दें, ठीक है। तो ये 14 चैप्टर्स हैं। अब 14 चैप्टर में से इंपॉर्टेंट जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यानी जो सिलेबस का पार्ट भी है, इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्स, 2021 एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देख लें 14 चैप्टर्स कौन कौन से हैं और इसके बाद हम ज़रा मूव करते हैं विद इन 2 सेकेंड्स फर्दर डिस्कशन के लिए। ओके, अब हम ज़रा देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक यानी कौन सा चैप्टर में से क्या इंपॉर्टेंट है। तो हम अब ज़रा डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारा पास चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। और इस कंसेप्ट ऑफ बिजनेस का जो उर्दू में अगर मैं इसको डिस्कस करूं तो दिस इज़ बात 1 और इसका क्या है, कारोबार का मफहूम, ठीक है। टिक कर लें, ये चैप्टर है। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड इट्स काइंड्स। ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड इट्स काइंड्स, इसको आप टिक कर लें, ठीक है। उर्दू में क्या कहेंगे इसको, इंसानी सरगर्मियाँ और इसकी इकसाम। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी चैप्टर का कंसेप्ट ऑफ बिजनेस का है दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, डेफिनेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और उर्दू में अगर इसको हम बात करें तो कारोबार का मफहूम, तारीफ़ और खसूसियात। कारोबार का मफहूम, तारीफ़ और खसूसियात, ठीक है। मैं तेज़ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि हमारे पास कम टाइम में ज़्यादा काम हो सके, बिकॉज अक्सर लोग देखते हैं कि यार इतने ज़्यादा लंबी वीडियो है, कौन देखेगा इसको। इसलिए हम चाहते हैं कि कम वक्त में ज़्यादा चीज़ आपको प्रोवाइड की जा सके, इसलिए मैं ज़रा तेज़ बोल रहा हूँ, ठीक है। थर्ड जो चीज़ हमारे पास है ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ बिजनेस। कारोबार के फ़राइज़ क्या होते हैं, ठीक है, काम या फ़राइज़ वगैरह। और इसके अलावा जो लास्ट टॉपिक आपका चैप्टर नंबर 1 से इंक्लूड है, सिलेबस का पार्ट है, दैट इज़ स्टेप्स या एसेंशियल ऑफ इस्टेब्लिशिंग न्यू बिजनेस, ठीक है। आप जब भी कोई नया कारोबार स्टार्ट करने लगते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये एसेंशियल स्टेप्स क्या होने चाहिए, ठीक है, कि कोई नया बिजनेस आपने इस्टेब्लिश करना है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एसेंशियल स्टेप्स क्या होंगे। तो स्टेप्स या एसेंशियल्स ऑफ इस्टेब्लिशिंग न्यू बिजनेस, और उर्दू में क्या कहेंगे, कारोबार शुरू करने के मराहल या लवाजमात। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो यहाँ तक आपको डन हो गया होगा। चैप्टर नंबर 1 आपने जो है टिक कर लिया होगा, मार्क कर लिया होगा। इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड इट्स काइंड्स, इंसानी सरगर्मियाँ और इसकी इकसाम, कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एंड डेफिनेशन और करेक्टरिस्टिक्स हैं, कारोबार का मफहूम, तारीफ़ और खसूसियात। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ बिजनेस है, कारोबार के फ़राइज़। इसके बाद जो है फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी जो चैप्टर का है दैट इज स्टेप्स या एसेंशियल्स ऑफ इस्टेब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस, ठीक है, कारोबार शुरू करने के मराहिल या लवाजमात। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 जो है हमारे पास वो है नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉमर्स। नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉमर्स, तो इसमें हम उर्दू में हम क्या कहते हैं इसको, कॉमर्स का मफहूम और वसत, ठीक है। कॉमर्स का मफहूम और वसत आपके पास जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने ये चीज़ उर्दू में रखी हुई है, आप उसको टिक कर लें अपने चैप्टर 2 को, कॉमर्स का मफहूम और वसत, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सिलेबस का पार्ट हैं वो कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस है, पहला कारोबार की दर्जाबंदी, ठीक है। सेकंड जो है इंडस्ट्री एंड इट्स काइंड्स है, यानी सनत का मफहूम और इकसाम। और इसके बाद हमारे पास कॉमर्स कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन और फंक्शंस हैं, ठीक है। तो कॉमर्स का मफहूम, तारीफ़ और फ़राइज़, खसूसियात वगैरह, तो ये 3 इंपॉर्टेंट ये हो गए। फर्दर अगर हम बात करें इसमें तो हमारे पास नेक्स्ट जो होगा ट्रेड, आपके पास ट्रेड कॉन्सेप्ट, इसके अलावा जो है काइंड्स, और इसके अलावा नहीं, एक मिनट स्टूडेंट्स, ये आपके पास चैप्टर नंबर 2 एग्जैक्टली, ठीक है। ट्रेड कॉन्सेप्ट, काइंड्स और एक्सिलरीज या एड्स टू ट्रेड क्या होगा, ठीक है। या तिजारत का मफहूम है, इकसाम और मावनीन तिजारत, ठीक है, यानी जो जो चीज़ें आपको तिजारत में हेल्प करती हैं, ठीक है। एड्स टू यानी जो मददगार होती हैं आपके लिए, तो वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास स्टूडेंट्स अगर हम बात करें फर्दर चैप्टर 3 की, तो चैप्टर 3 हमारे पास कौन सा होगा यहाँ पर, सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल
ट्रेडरशिप, ठीक है। अब सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडरशिप में हमारे पास उर्दू में इसको हम जो कहेंगे दैट इज़ कारोबारी तंजीम वन, वाहिद मलकियती कारोबार, यानी एक बंदे का मालिक होना, ठीक है। यानी कोई ऐसा बिजनेस जिसमें एक बंदा मालिक होता है, यानी जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है कि जिसमें एक ही बंदा होता है, जिसके उसी के मतलब तमाम एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज उसी की होती हैं, तमाम प्रॉफिट उसी का होता है, तमाम लॉसेस उसी के होते हैं, ठीक है। यानी सिंगल ओनर होता है बिजनेस का। तो इसमें हमारे पास जो टॉपिक्स इंक्लूड हैं सोल ट्रेडरशिप बिजनेस डेफिनेशन और इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी वाहिद मलकियती कारोबार, तारीफ और उसकी खसूसियात हैं, ठीक है, इंक्लूडेड है। सेकंड में हमारे पास मेरिट्स और डीमेरिट्स। अच्छा, मेरिट्स और डीमेरिट्स मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडरशिप। वाहिद मलकियती कारोबार के फ़वाइद और नुकसान, ये हमारे पास चैप्टर 3 का टॉपिक नंबर 2 है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक्स इंक्लूड है, फर्दर आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 4 पे, जो कि हमारे पास क्या होता है पार्टनरशिप का है, तो पार्टनरशिप में हमने जो बात करनी है दैट इज़ इसमें पार्टनरशिप उर्दू में क्या कहेंगे, कारोबारी तंजीम 2 यानी शराकत, ठीक है। और इसमें हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। शराकत का तारुफ और खसूसियात, पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पहला हो गया। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक इसमें इंक्लूड है वो काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप है अंडर इस्लामिक लॉज, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप अंडर इस्लामिक लॉज है, यानी इस्लामी कवानीन के मुताबिक शराकत की इकसाम क्या क्या होती हैं। और पार्टनरशिप डीड और एंड इट्स कंटेंट्स, पार्टनरशिप डीड एंड इट्स कंटेंट्स, तो मतलब शराकती मुआहदा और अहम नकात क्या क्या हैं, ठीक है। इसके बाद जो फोर्थ टॉपिक इसमें इंक्लूड है, यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट जो लेंथी टॉपिक है आपके पास, यानी जो चैप्टर है दैट इज़ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में से बहुत कोर्स आया हुआ है, ठीक है। बाकी जो है वो थोड़े थोड़े इनमें जो डिस्कशन है वो थोड़ी थोड़ी डिस्कशन है, 2-3 टॉपिक्स हार्डली हैं, लेकिन पार्टनरशिप में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो पार्टनरशिप चैप्टर को आपने किसी सूरत स्किप नहीं करना, इसमें से अच्छा खासा चीज़ आपकी पेपर में डिस्कस हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। फर्दर हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ पार्टनर। अब काइंड्स ऑफ पार्टनर तो बहुत सारी हैं, ठीक है, लेकिन आपने जो करनी दैट इज़ अकॉर्डिंग टू एज, यानी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है अकॉर्डिंग टू एज, यानी बालिग और नाबालिग, ठीक है। और इसमें जो हिस्सेदारों की इकसाम बालिग और नाबालिग हिस्सेदार जो होता है, ठीक है। ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर, यानी पार्टनर्स की ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ क्या क्या होती हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें फर्दर, तो हमारे पास फर्दर डिस्कशन में हमारे पास क्या आ जाता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड इट्स प्रोसीजर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है इस सिलेबस में, यानी स्मार्ट सिलेबस का जो पार्ट है दैट इज़ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड इट्स प्रोसीजर, यानी शराकत की रजिस्ट्रेशन और मराहिल। जैसे पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन और उसके प्रोसीजर हैं, वैसी फर्म की रजिस्ट्रेशन और उसके भी प्रोसीजर होंगे इंक्लूड, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म एंड प्रोसीजर, यानी फर्म की रजिस्ट्रेशन और मराहल क्या क्या होते हैं। इसके बाद यानी जो लास्ट टॉपिक इसमें इंक्लूड है पार्टनरशिप के चैप्टर में से दैट इज़ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या फर्म, ठीक है, यानी सेकंड लास्ट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या फर्म और मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, यानी कौन कौन से तरीके होते हैं, ठीक है, कि किन किन तरीक़ों से जो पार्टनरशिप या फर्म को आप डिसॉल्व कर सकते हैं। तो शराकत का खात्मा और तरीके। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट टॉपिक है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्म एसेट्स, यानी फर्म के जो एसेट्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, यानी शराकत के खात्मे पर फर्म के असासों की तकसीम। ये हमारे पास टॉपिक है जो पार्टनरशिप में इंक्लूड थे। आई होप सो आपने टिक कर लिए होंगे, साथ साथ आप मूव कर रहे होंगे। चैप्टर नंबर 5 में स्टूडेंट्स हमने जो देखा है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो हमारे पास 1 है, यानी पार्ट 1 जॉइंट स्टॉक कंपनी का। अब इसमें हमने जो टॉपिक डिस्कस करने हैं यहाँ पे है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी की डेफिनेशन क्या है, उसकी खसूसियात यानी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं। तो मुश्तरका सरमायाकारी की अंजुमन की तारीफ़ क्या है, खसूसियात क्या हैं, फ़वाइद और नुकसानात क्या हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ चीज़ें हैं जो आपका चैप्टर 5 यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी के पार्ट 1 में इंक्लूड है। यानी क्या क्या चीज़ें हैं, डेफिनेशन क्या है जॉइंट स्टॉक कंपनी की, JSC यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी, डेफिनेशन क्या है, करैक्टरिस्टिक्स क्या है, मेरिट्स और डीमेरिट्स। स्टूडेंट्स मेरिट्स और डीमेरिट्स मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ठीक है। यानी मुश्तरका सरमायाकारी की अंजुमन की तारीफ़ क्या है, उसकी खसूसियात क्या हैं, फ़वाइद क्या हैं और साथ साथ नुकसानात क्या हैं। तो ये हमारे पास यहाँ तक डिस्कशन कंप्लीट हो जाती है चैप्टर नंबर 5 की। अगर हम बात करें जॉइंट स्टॉक कंपनी 2 पार्ट 2 जो है उसमें जो चैप्टर्स इंक्लूड है, यानी कारोबारी तंजीम हिस्सा 2 जो है इसका, उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास थोड़े से जो है यहाँ पे टॉपिक ज़्यादा इंक्लूड है एज़ कम्पेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी पार्ट 1। ओके, तो यहाँ पे जो इंक्लूड है वो काइंड्स ऑफ कंपनीज़ क्या हैं,
डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, यानी जो पब्लिक और प्राइवेट कंपनी है उसमें फ़र्क क्या है, इसके अलावा कंपनी की एग्जाम क्या है, ठीक है। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, यानी कंपनी की बुनियाद आपने बनानी है, कैसे बनती है कंपनी, बनती कैसे है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी, अब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसके अलावा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आर्टिकल उसके बाद है, उसके बाद थर्ड जो है दैट इज़ प्रोस्पेक्टस। यूजुअली प्रोस्पेक्टस को जो है अगर हम बात करें कंपनीज के लिहाज से तो प्रोस्पेक्टस इज पार्ट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। लेकिन जो बुक है वहाँ पे भी इसको डिस्कस किया जाता है एज ए सेपरेट पार्ट, और किसी बुक में इसको आर्टिकल के अंदर ही डिस्कस किया जाता है, ठीक है। बिकॉज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो इंटरनल मैटर से डिस्कस करता है या रिलेट करता है, और जो मेमोरेंडम होता है वो कंपनीज के एक्सटर्नल अफेयर से डील करता है, ठीक है। तो ये दो डॉक्यूमेंट मेन, ये तीन डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। आप बस इनको अपना डिस्कस करना है। इसके अलावा सोर्सेज ऑफ कंपनीज कैपिटल, यानी कंपनी पैसा हासिल करती है, कैसे हासिल करती है लोगों को। ऑब्वियसली हमने काउंटिंग अंदर डिस्कस किया था, डिफरेंट हम जगह डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जब भी फॉर्मेशन होती है कंपनीज कैपिटल की, या यानी सोर्स ऑफ कंपनीज कैपिटल क्या होता है कि आपने यानी शेयर्स इशू करना है, डिबेंचर इशू करना है, ये तमाम काम होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है कंपनी जनरेट करती है कैपिटल। और इसके बाद हमारे पास जो चैप्टर 7 है ये हम बात कर लेते हैं, और इसमें भी आपके पास दो मतलब सिंपल एक टॉपिक ये समझें इंक्लूड है, दैट इज चैप्टर 7 जॉइंट स्टॉक कंपनी पार्ट 3, ओके। जॉइंट स्टॉक कंपनी पार्ट 3 हमारे पास है। तो यहाँ पे कारोबारी तंजीम हिस्सा सोम है, आपके पास वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बाय कोर्ट, इसके अलावा वॉलंटरी वाइंडिंग अप क्या होती है, अंडर सुपरविजन ऑफ कोर्ट वाइंडिंग अप क्या होती है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ये कि मुश्तरका सरमायाकारी की कंपनी का खात्मा, ठीक है। तो वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बाय कोर्ट, वॉलंटरी वाइंडिंग अप, इसके अलावा अंडर सुपरविजन ऑफ कोर्ट, ठीक है। एक तो होती है कोर्ट की निगरानी में, और एक होती है बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ठीक है, कोर्ट। तो ये चीज़ें डिस्कस करनी है, मतलब डिस्कस करनी है आपने इसको डिटेल के अंदर, और वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये पार्ट 1 हमारा यहाँ तक डिस्कस हो गया। हमने जो 7 चैप्टर्स हैं इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए स्टूडेंट्स। इसके बाद जो पार्ट 2 होगा, पार्ट 2 के अंदर हम बात करेंगे कि हमारे पास जो फर्दर 7 चैप्टर्स इंक्लूड हैं, यानी फर्दर 7 चैप्टर्स कौन कौन से होंगे, उनके टॉपिक्स कौन कौन से स्मार्ट सिलेबस का पार्ट हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप सो यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आई होगी, और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हुआ आपका तो लाजमी आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और फर्दर किसी सब्जेक्ट में कोई भी मसला मसाला है तो आप अपना कमेंट पोस्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी ज़रूर हेल्प की जाएगी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और इसको फर्दर लाजमी शेयर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।